Okay, students, today our class topic is globalization and localization. ग्लोबलाइजेशन लोकलाइजेशन क्या होता है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके एक छोटा सा एक्सरसाइज भी करेंगे, एक छोटा सा एप्लीकेशन भी करेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि कोडिंग ग्लोबलाइजेशन में और लोकलाइजेशन में किस तरह किया जाता है। उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन लोकलाइजेशन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबने देखा होगा कि किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट को या किसी भी ऐसे वेबसाइट को किसी दूसरे लोकल के हो, फॉर एग्जांपल किसी स्पेनिश वेबसाइट हो या किसी जर्मन के वेबसाइट हो, उसको आप अगर पाकिस्तान के अंदर खोलते हैं और अगर वहां पर आप पाकिस्तान के अंदर खोलते हैं तो वहां पर जो रेट्स वगैरह दिखाए जाते हैं, जो टाइम वगैरह शो होता है, जो डेट वगैरह शो होता है, वो पाकिस्तान के हिसाब से होता है। ऐसा कभी लुक एंड फील आप लोगों ने देखा होगा। तो ये या फिर क्या होता है कि आप उसको पाकिस्तान में अगर ओपन करते हैं तो वो उर्दू में कन्वर्ट होकर ओपन हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ये सारे हो जाती हैं, ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं वेबसाइट को डेवलप करने के। इस टाइप के वेबसाइट्स को डेवलप करने की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो ग्लोबलाइजेशन या लोकलाइजेशन के थ्रू ही होता है। सो ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। उस ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग लोकलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम लोग इस चीज को अचीव कर लेते हैं कि अगर मेरा जो ऑनलाइन स्टोर है या ऑनलाइन वेबसाइट है, वो वेबसाइट अगर किसी दूसरे लोकेल पे ओपन हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान से आउटसाइड कहीं ओपन हो जाता है या मैं पाकिस्तान से अपने वेबसाइट को चला रहा होता हूँ या मैं दूसरे डिफरेंट कंट्रीज में मैं अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता हूँ और मेरे सर्विसेज के जो रेट्स हैं वो जाहिर सी बात है हर एक लोकेल के लिए डिफरेंट होंगे। तो जो मेरा वेबसाइट है, जो मेरा स्टोर है, वो दूसरे जो कंट्रीज में उनके लोकेल के हिसाब से, उनका लोकेल के हिसाब से उनके टाइम, उनके लोकेल के हिसाब से उनका डेट और उनके जो रेट्स वगैरह हैं उनके लोकल करेंसी में शो करवाएं। तो ये सारा कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। अब ये तो कुछ चीजें होती हैं जो ग्लोबल होती हैं, उनको ग्लोबली हम मैनेज कर सकते हैं, तो हम ग्लोबलाइजेशन यूज कर लेते हैं और इसी ग्लोबलाइजेशन को यूज करते हुए हम जो दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसको कहते हैं हम लोग लोकलाइजेशन। डिफरेंस क्या है, मैंने यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन वर्सेस लोकलाइजेशन इसलिए लिखा है कि आपको आइडिया हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन में फर्क क्या है। जो जनरलाइज चीजें हैं जैसे कि रेट हो गया, जैसे कि डेट हो गया, जैसे कि टाइम हो गया, ये एक नॉर्मल चीज है जो एक वो चीजें कि जो हर जगह पर हर जगह का डिफरेंट होता है। तो हम ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ये जो करेंसी हो गया, ये टाइम हो गया, डेट हो गया, इनकी कन्वर्जेंस कर सकते हैं बाय यूजिंग C# ASP.NET। लोकलाइजेशन में क्या होता है कि इसी ग्लोबलाइजेशन को यूज करते हुए ही हम लोग कुछ डिफरेंट रिसोर्स फाइल्स क्रिएट करते हैं कि जिन रिसोर्स फाइल्स के थ्रू हम लोग अपने पूरे वेबसाइट को उस लोकेल के लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा वेबसाइट मैंने डिजाइन करना है जो कि मुझे सऊदी अरब में भी चलाना है और मुझे पाकिस्तान में भी चलाना है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ लोकल रिसोर्स फाइल्स क्रिएट करने होंगे फॉर बोथ लैंग्वेजेस, फॉर अरबिक एंड फॉर उर्दू। और अगर मुझे इंग्लिश में भी इसको चलाना है तो ऑब्वियस बात है फॉर इंग्लिश हम वैसे हम लोग फॉर इंग्लिश तो बनाते ही हैं स्टार्टिंग। तो मुझे दो रिसोर्स फाइल्स क्रिएट करने होंगे, उन दो रिसोर्स फाइल्स के अंदर मुझे उस लोकेल के लैंग्वेज को लिखना पड़ेगा। यानी मुझे इंग्लिश से कन्वर्ट करके अरबिक्स में लिखनी पड़ेगी अपने वेबसाइट को, मुझे इंग्लिश से कन्वर्ट करके उर्दू में लिखनी पड़ेगी अपने फाइल्स को। उन रिसोर्स फाइल्स के अंदर मुझे सारे कन्वर्जन्स करके मुझे लिखने होंगे। वंस मैं ये लिखूंगा, लिखने के बाद जैसे ही मेरा वेबसाइट उस लोकेल पे ओपन हो जाएगा, यानी सऊदी अरब में कोई ओपन करेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां पर
जो वेबसाइट है वो अरेबिक में ओपन हो जाएगा। अगर मैं उसको पाकिस्तान में ओपन कर देता हूं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो पाकिस्तान के लोकेल को, पाकिस्तान के कल्चर को फेच करेगा और आपका जो वेबसाइट है वो उर्दू में ओपन हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे वेबसाइट्स आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये सारा काम कैसे होता है? ये सारा काम इस तरह होता है कि आप वेबसाइट, जैसे एक ब्राउजर होता है, ब्राउजर के अंदर एक डिफॉल्ट लैंग्वेज होता है, ठीक है? वो डिफॉल्ट लैंग्वेज हर कल्चर के हिसाब से चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने वेबसाइट को किसी दूसरे कल्चर पे ओपन करूंगा तो उस वक्त वहां के लोकेशन के हिसाब से वहां का कल्चर अडॉप्ट कर लेगा, और उस कल्चर के हिसाब से अगर मेरे पास रिसोर्स फाइल्स क्रिएट हुए हुए हैं, अगर मैंने रिसोर्स फाइल्स मैंने क्रिएट की हैं, तो वो मेरा वेबसाइट जो है उस लोकेल पे कन्वर्ट हो जाएगा और उसके नेटिव लैंग्वेज में शो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन, अगर इसके आप ऑप्शंस में जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जाके सर्च करते हैं लैंग्वेज, देखें यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस यहाँ पर लिखी हुई होती हैं, जो कि क्या होता है उसका डिफॉल्ट लैंग्वेज। उसका डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या है इस वक्त? इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। अब मैं अपने डिफॉल्ट लैंग्वेज को चेंज भी करके देख सकता हूँ कि मैं इस वक्त फॉर एग्जांपल यहाँ पर चूज करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे लैंग्वेजेस आ रहे हैं, और लैंग्वेजेस के सामने उनके शॉर्ट कोड भी आ रहा है। जब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्रिटेन है तो ब्रिटेन के लिए हम लोग BR यूज करते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर नीचे जाके देखेंगे उर्दू, तो आपको यहाँ पर देखें उर्दू का जो कोड है वो UR के नाम से, ठीक है? तो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, डिफरेंट जितने भी लैंग्वेजेस हैं उन सारे लैंग्वेजेस का ये होता है कि जिस कल्चर पे, जिस लोकेल पे ओपन हो जाएगा, उस लोकेल पे उसका कल्चर ओपन हो जाएगा, यानी डिफॉल्ट लैंग्वेज चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इसमें यहाँ पे उर्दू ऐड कर लेता हूँ और ऐड करके मैं सबसे ऊपर इसको रख देता हूँ, इस वक्त ये कल्चर मेरा क्या है? उर्दू मैंने सेलेक्ट किया। तो अगर कोई ऐसे वेबसाइट्स होंगे जिनके रिसोर्स फाइल्स उर्दू में होंगे और मैं उसको अपने ब्राउजर पे रन करूंगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? मेरा जो वेबसाइट है वो उर्दू में शो हो जाएगा। ठीक है? विजुअल स्टूडियो को ओपन करना है। विजुअल स्टूडियो को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक वेबसाइट क्रिएट कर देता हूँ, ASP.NET वेब एप्लीकेशन, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्रिएट। अब इस विंडो के अंदर आप देखेंगे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके ग्लोबलाइजेशन के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, और इसके अंदर कोई भी फॉर्म अब तक क्रिएट नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर सबसे पहला काम मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ। एक वेब फॉर्म क्रिएट किया, मैंने लिखा होम के नाम से, मैंने वेब फॉर्म क्रिएट कर दिया। और इस वेब फॉर्म के अंदर हम यहाँ पर इस वेब फॉर्म के अंदर कुछ एक लेबल क्रिएट करते हैं, और इस लेबल के अंदर हम एक लेबल में यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, और इस लेबल के अंदर मैंने लिख दिया इस लेबल के प्रॉपर्टीज में जाके इस टेक्स्ट के अंदर मैंने लिख दिया दिस एज एन एग्जाम्पल। और एक और लेबल यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ। दो लेबल्स क्रिएट करता हूँ यहाँ पर जिनमें कोई डेटा मैं रखता ही नहीं हूँ, और इस डेटा को मैं ग्लोबलाइजेशन के थ्रू रख के हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह ग्लोबलाइजेशन वर्क करता है। एक लेबल तो ले लिया मैंने कि एक एग्जाम्पल है, और दो लेबल्स क्रिएट किए मैंने। एक लेबल नंबर, इस लेबल की आईडी यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, एक लेबल 2 है और एक लेबल 3। इन दोनों के अंदर मैंने कुछ भी डेटा नहीं रखा।
अब यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे एक लेवल के अंदर डेट रखना है और एक लेवल के अंदर कोई करेंसी रखनी है, कोई करेंसी में कोई कुछ अमाउंट लिखना है। तो मैं अभी एक एक्चुअली दिखाना क्या चाह रहा हूँ कि ग्लोबलाइजेशन होता किस तरह है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे बैकएंड पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर जाता हूँ कोड के ऊपर और पेज लोड के ऊपर। जब ये पेज लोड हो जाएगा तो मुझे क्या करना है कि एक इस वाले लेबल में डेट शो करवाना है और इस लेबल में मुझे कोई करेंसी शो करवानी है। तो इस लेबल 2 के अंदर, जो लेबल 2 है, इस लेबल 2 के अंदर मैं डेट शो करवा देता हूं। लेबल 2 डॉट टेक्स्ट, यानी लेबल 2 के टेक्स्ट के अंदर मुझे डेट शो करवाना है। मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूं डेट टाइम डॉट नाउ, यानी अभी का डेट और टाइम क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। डॉट टू स्ट्रिंग भी कर देंगे हम लोग यहाँ पर, क्यों? क्योंकि ये टू स्ट्रिंग के अंदर है। इसी तरह मुझे लेबल 3 के अंदर मैं शो करवाने जा रहा हूं। लेबल 3 के टेक्स्ट के अंदर मैं फॉर एग्जांपल शो करवा देता हूं और मुझे यहां पर एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा जो कि कोई ना कोई एक, फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया यहां पर 600। अब मैं ये करने जा रहा हूं कि जो मनी है, यानी इन शॉर्ट ये है कि यहां पर क्या होगा, अगर मैं इसको अभी रन करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। एक डेट आएगा और एक टाइम आएगा। वो डेट टाइम क्या होगा, वो डेट टाइम जस्ट एक वेबसाइट के डिफॉल्ट लैंग्वेज का होगा। जो वेबसाइट का डिफॉल्ट लैंग्वेज होगा उसमें क्या होगा, शो हो जाएगा। लेकिन अब ये करना क्या है, हमें करना ये है कि जो डेट टाइम है वो जिस लोकेल पे मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जिस जगह पर मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा, वहां का डेट फॉर्मेट में शो हो जाए। और जो करेंसी शो होगा, वो करेंसी जो होगा, वो करेंसी जो है वो भी उस लोकल के हिसाब से मुझे शो हो जाए। तो मुझे छोटा सा काम यहाँ पर करना ये होगा, ये जो टू स्ट्रिंग लिखा है मैंने, इस टू स्ट्रिंग की जगह पर मैं यहाँ पर लिख देता हूं डॉट टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग। यानी शॉर्ट डेट स्ट्रिंग करूंगा तो होगा क्या कि जिस लोकल पे मैं ओपन करता हूं अपने वेबसाइट को, तो ऑटोमेटिकली उस लोकल के डेट टाइम को शो कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में अगर हम लिखते हैं, अगर हम पाकिस्तान में लिखते हैं तो किस तरह डेट टाइम कैसे लिखते हैं, डेट टाइम हम लिख देते हैं 12, फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त 9 है, 9 जनवरी 2021, ऐसे ही लिखते हैं। अगर मैं इसको कहीं यूएसए वगैरह में लिखने जाऊंगा तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2021 लिख देते हैं, फिर मंथ लिख देते हैं, फिर डेट लिख देते हैं। फिर दूसरे किसी कल्चर पे चला जाऊंगा तो दूसरे कल्चर वाले क्या करते हैं, पहले मंथ लिख देते हैं, फिर डेट लिख देते हैं, फिर ईयर लिख देते हैं। इस तरह मल्टीपल लोग ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबली एक कुछ कॉन्टेक्स्ट होती है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में लोग लिखते हैं। तो जो ये चीज मैंने लिखी है यहाँ पर डेट टाइम नाउ डॉट टू डॉट स्ट्रिंग, तो ये किसी भी लोकल लैंग्वेज में जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस लोकल लैंग्वेज के फॉर्मेट में डेट शो कर देगा। इसी तरह जो मनी लिखा मैंने 500, अब ये 500 तो अगर अभी देखें तो इस वक्त क्या होगा, सिंपल एक 500 लिखा हुआ मेरे पास लेबल शो हो जाएगा। लेकिन मुझे करना यह है, मुझे करना यह है कि जब भी किसी भी दूसरे कल्चर पे मेरा वेबसाइट ओपन हो जाए तो ये जो 500 है ये उस कल्चर के करेंसी के साथ शो हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ट्रू स्ट्रिंग में अगर आप इस ट्रू स्ट्रिंग को ओपन करते हैं तो ये बहुत सारे मेथड्स को ओवरलोड कर रहा होगा। देखो 1 और 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 4 हमारे पास क्या होते हैं, ओवरलोड से इस टू स्ट्रिंग में। आप यहां पर स्ट्रिंग का फॉर्मेट देंगे, यहां पर जो फॉर्मेट है स्ट्रिंग का वो फॉर्मेट देंगे आप। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिख देता हूं सी। इसका मतलब क्या है कि ये कोई करेंसी है,
तो करेंसी का मतलब क्या है कि जब भी मैं किसी लोकल को ओपन करूंगा, जिस लोकल लैंग्वेज को उसको ओपन करूंगा, उस लोकल लैंग्वेज के हिसाब से करेंसी चेंज हो जाएगा, यानी करेंसी कन्वर्ट हो जाएगा और आपको शो हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हम जस्ट एक ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं और इसके बाद हम लोग लोकलाइजेशन पे आ जाएंगे कि लोकलाइजेशन क्या चीज होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या चीज होता है। इस वक्त हम ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करें। अब मैं इसको जस्ट रन कर देता हूं। अब देखें यहां पर आपने ऑटोमेटिकली देखा होगा कि यहां पर एग्जाम्पल लिखी हुई आ गई और जो डेट टाइम लिखा हुआ आ गया यहां पर, वो डेट टाइम क्या है? वो डेट टाइम जो हमारा मेरे लोकल डेट का था, लोकल जो मेरा लिखने का फॉर्मेट था, उसी फॉर्मेट में आ गया। और यहां पर देखें कि हमने कुछ लिखा ही नहीं था, तो यहां पर ऑटोमेटिकली 500 लिखा हुआ आ गया और आगे .00 भी आ गया, एक फॉर्मेट में आ गया, पूरा करेंसी के फॉर्मेट में आ गया। एक छोटा सा काम यहां पर करना होता है, वो ये होता है कि आपका जो रिसोर्स, जो पेज है, पेज के डायरेक्टरी के अंदर आपने एक छोटी सी चीज लिखनी पड़ती है, वो होता है आपका कल्चर। यूआई कल्चर जो लिखी हुई है, मैंने लिखा है उसको ऑटो कर दिया, और एक कल्चर है उसको भी मैंने ऑटो कर दिया। अब जाके ये काम करेगा। अब मैं इसको रन कर देता हूँ फायरफॉक्स के ऊपर। तो देखें, जो लैंग्वेज हमने चेंज किया था, चाइनीज कर दिया था यहां पर जाके, तो क्या कर दिया इसने? ऑटोमेटिकली डेट फॉर्मेट भी चेंज कर दिया, और जो करेंसी था, वो करेंसी भी यहां पर ऑटोमेटिकली उसने क्या कर दिया? जेन में चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज चूज कर लेता हूँ यहाँ पर जाके, यानी मैं अपने ब्राउजर के लैंग्वेज को चेंज कर देता हूँ। इसको रिमूव कर देंगे और दूसरे लैंग्वेज यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अरेबिक ऐड कर लेता हूँ, और इसको ऐड करके मैं ओके कर देता हूँ और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे अरेबिक में डेट फॉर्मेट भी अरेबिक में लिखा हुआ आ गया। देखें डेट फॉर्मेट किस तरह लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर उसके साथ साथ आपके जो करेंसी है वो भी कन्वर्ट हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का। तो हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट थोड़े से काम करने पे जो हमारा ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो हमें अचीव कर लिया।